5 साल के बच्चे को भयंकर सांस का रोग है। मेडिकल साइंस उसको ऑक्सीजन पे जीवन दान दे रही है, परंतु जब वो बच्चा ऑक्सीजन लगा के मेरे आश्रम में आया, नाड़ी परीक्षण किया, नाड़ी परीक्षण करने के बाद उसके आंख में नाक में दवाई डालने के बाद ऑक्सीजन बंद हो गई। एक ही दिन में? एक ही दिन में, और एक ही बार दवाई डालने से। फिर हर उसको आधे घंटे बाद दवाई डालने के लिए कहा। आज 7 दिन हो गए उस बच्चे को, 7 दिन से ऑक्सीजन नहीं लगी। अब बच्चा नॉर्मल बच्चों की भांति खेल रहा है, कूद रहा है, अपना सारा काम कर रहा है जो करने का है, परंतु अब ऑक्सीजन का सिलेंडर घर में ला के रखा है, लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्योंकि आयुर्वेद में खाने की दवाइयों से ज़्यादा दवाइयाँ आँख में नाक में डालने की काम करती हैं। नाक में डालने की दवाई डालने के 2 सेकंड के बाद पूरी फेफड़े तक सांस की नाली को ऐसे साफ कर देती है जैसे लोहे के जंग को गर्म पानी में तेजाब डाल के उस जंग को साफ कर देते हैं। यही नाक के डालने वाली दवाई यदि हम आधे आधे घंटे में भयंकर सांस के रोगी को डालते हैं, जिनको ऑक्सीजन 10 सेकंड हटाने पे सांस फूल जाता है, तो उनको भी दोबारा ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि जो काम उन्हें ऑक्सीजन से आर्टिफिशियल करके लेना है, वही काम लहसुन प्याज अदरक का रस, शहद, नींबू का रस और इसके अंदर सिंधा नमक मिलाया गया और इसके अंदर रिट्टे का छिलका उबाल करके इसकी स्टीम बना के उसकी भाप मिलाई गई है। अब ये सांस के रोग को नाक में डालने से ऐसे काटती है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत में से काटता है। एक बार नाक में डालने से 2 घंटे तक उसके नाक में किसी किस्म की ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती। यदि वो ठंडी जगह पे बैठता है या पंखा कूलर चलता है तो उसको तकलीफ होगी, उस टाइम फिर डाल दो तो उसका नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाता है, सांस का रोग नहीं रहता। कमल कुमार सन ऑफ श्री बलबीर सिंह, हाउस नंबर 884, सेक्टर 7, कुरुक्षेत्र। ये मेरी पत्नी है और ये लड़का है छोटा जिसका नाम सार्थक। मेरी मिसेज को बच्चे ठीक नहीं होते थे, जिसके लिए मैं ऑल इंडिया पीजीआई सारे को घूमा। पीजीआई वालों ने बोला भी ऑल इंडिया में चेक कराइए, नेक्स्ट बच्चा जब भी होगा जैसा होगा वही बताएंगे, चेक करने के बाद ही पता लगेगा कैसा बच्चा है। वैसे ठीक नहीं हो सकता 100%। हाँ, मेरे पास एक लड़की थी जो 4.5 साल की एक्सपायर हुई है, वो मैंने चेक कराई थी पीजीआई में, जिसको नर्व्स और मस्कुलर वीक थे जी। उसने नेक्स्ट बच्चे के बारे में बोला था भी अगला बच्चा ऑल इंडिया में टेस्ट कराना है। तो क्या आपने ऐसे किया था? हाँ, मैंने नेक्स्ट बच्चा ऑल इंडिया में टेस्ट कराया जी, जिसका अबॉर्शन कराना पड़ा 6 मंथ बाद जी। उसकी रिपोर्ट थी, वो भी गुड़िया जैसा था, सेम जी। जो पहले संतान था, हाँ जी, सेम रिपोर्ट गुड़िया जैसी बोली थी। पहले मैं मेडिकल नहीं गया, मेरे को एक ट्रेन में लेडीज मिली जिन्होंने बताया भी ऐसे, मतलब वैसे बात चल गई आपस में जी। उनका लड़का जो है किसी रोग से पीड़ित था, जो अपना लेटरिन बाथरूम वगैरह बता नहीं सके था, तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी यहाँ बाबा जी से। तो उन्होंने पूछा, उससे पूछा, वैसे पूछ बैठा मैं भी क्या प्रॉब्लम बच्चे को। उन्होंने बताया भी ऐसे करके इसको प्रॉब्लम है, तो आप दवाई कहाँ से ला रहे? मैंने उनको बोला भाई मेरे को बताओ इस बारे में भी कहाँ से मिल सकती है दवाई। तो उन्होंने पंडित जी से बात करी, करने के बाद मेरे से कहने लगे आप ले जाओ इसको। मैं यहाँ ले आया मिसेज को, तो यहाँ से फिर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। एकदम तो नहीं, एकदम तो विश्वास नहीं हुआ जी। ऐसे तो देखते रहे जी हम, क्या मिसेज को तो लास्ट तक विश्वास नहीं हुआ था। फोन करते रहे, विश्वास देते रहे। वैसे डॉक्टर पे नहीं गए हम जी, डॉक्टर यही कहते थे भाई बच्चा ठीक नहीं हो सकता। बस टिक्का इंजेक्शन लगाने के लिए गए थे। उन्होंने कहा भी चेक कराओ ऑल इंडिया में, जहाँ भी चेक कराना जरूर चेक कराओ बच्चे को। लेकिन आपने चेक नहीं कराया? नहीं जी, एकदम विश्वास किया था और आपके संतान सही ढंग से बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ जी। तो अब आप कैसे लगता है? अब तो बहुत अच्छा लगता है जी, इसीलिए आए जी मत्था टेकने। मैं चलो मत्था टिकाएंगे, बताएंगे जिनको। छोटा था इसलिए नहीं आए। जिनको 25-25, 30-30 साल से ऑक्सीजन लगा रखी थी, जो रोगी हीलर पे जी रहे हैं, वो भी आश्रम आने पे एक ही खुराक लेने के बाद इनहेलर लेना बंद कर देता है।
उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु इसमें एक शर्त है कि एक दवाई मैंने इनको खाने की बनाई हुई है। खाने की दवाई में काली मिर्च है, सौंठ है, बायबरिंग है, पीपल है, जायफल है, केसर है। इन चीज़ों को पाउडर के रूप में बना के रखा है। 2 से 3 ग्राम पाउडर मुंह में डाल के चाहे गर्म पानी से पी लें, चाहे दूध से पी लें। इसके पीने के बाद रोगी को खांसी भी नहीं उठती। जैसे किसी को भयंकर खांसी हो गई है, आप इस पाउडर का 2 ग्राम पाउडर मुंह में रख के चाहे चूसने लगें, चाहे पानी से सटक लें। अब आपका सांस भी नॉर्मल हो जाएगा और जो आपको खांसी उठती थी वो नहीं उठेगी। और इससे जो बलगम कटेगी वो आपको मुंह के रास्ते नहीं निकालनी पड़ेगी, वो टट्टी से बाहर आती है। यानी इसके अंदर इतना प्रभाव है कि सारे जर्दे को काट करके पखानने के रास्ते बाहर निकालता है। ऐसे तो इन रोगों के लिए मेरे पास अनेकों दवाई हैं, परंतु ये नाड़ी परीक्षण के बाद रोगी को दवाई दी जाती है, क्योंकि वात, पित्त और कफ इन तीनों का संतुलन बराबर है तो आपको कोई रोग नहीं। परंतु जब इसमें किसी की बढ़ोतरी होती है, को घट जाता है, तो जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा करने के लिए उसी वस्तु को देना पड़ता है। गुरुजी एक चीज़ बताइए कि क्या मौसम के अनुसार भी ये अस्थमा ज़्यादा कम हो जाता है? किसी को सर्दी में ज़्यादा हो जाता है, किसी को गर्मी में एलर्जिक अस्थमा हो जाता है? ये 12 महीने थोड़ी सी ठंडी हवा चली तो एकदम जकड़ लिया। और ये अस्थमा किसी को गर्मी से है, किसी को सर्दी से है, किसी को बरसात में है। परंतु आयुर्वेद में सबको एक समान दृष्टि से देखा गया है। चाहे गर्मी का है, चाहे सर्दी का है, चाहे बरसात का, सबको एक ही दृष्टि से काटते हैं। मतलब जो दवाइयाँ अलग अलग हैं, काटने का तरीका ये कि है, खान पान एक है, परहेज एक है। सिर्फ रोगी को हदायत होती है कि आपने रात 9 बजे सोना है, सुबह 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ के भले आपका पेट साफ हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको आधा घंटा कपाल भाती करना अति आवश्यक है, 15 मिनट भस्त्रिका, 1 घंटा लोन ब्लोन करना अनिवार्य है। उसके बाद उज्जयी, ब्राह्मणी, कुंभक, अग्निसार ये करने आवश्यक है। जो रोगी इस नियम को अपना लेगा, वो चाहे 20 साल से अस्थमा से ग्रसित है, 1 महीने में वो अपने आप को कह देगा कि मुझे एक सपना आ रहा था कि मैं सांस का रोगी था। तो गुरुजी आपने बताया कि हमें परहेज के साथ साथ कुछ व्यायाम भी करने हैं, तभी हम अस्थमा को दूर भगा सकते हैं। हाँ, ये आप गुरुजी हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो स्वस्थ विचार में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला, फेज 2, डांगलोई, नजफगढ़ रोड, दिल्ली 43। फोन नंबर्स 093-500-25021, 093-500-12440, 093-504-34184, 093-509-15349 और 097-1189-9375।